नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन इन माय चैनल अरुण द कोच। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट और अपने फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी टू डू माई बेस्ट। और आपसे मैं ऑलरेडी कहता हूँ दैट आई विल कीप ऑन सेइंग दिस एंटायर चैनल इज़ डेडिकेटेड टू ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल माई कॉलीग्स, ऑल माई फ्रेंड्स एंड जो भी मुझसे जुड़ते जाएंगे, आप लोगों के लिए ही ये चैनल मैंने डिज़ाइन किया है। और तहे दिल से शुक्रिया अदा फिर से करूँगा, आगे भी करता रहूँगा। टू ऑल माई ब्यूटिफुल सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। कैन यू कंट्रोल योर माइंड? क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। ये क्वेश्चन किसी से भी पूछेंगे आप, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं, यस विथ मेडिटेशन आई कैन कंट्रोल माई माइंड, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा वट एवर आर द सोर्सेस और द टेक्निक्स टू कंट्रोल माई माइंड। मैं इस चीज़ में थोड़ा आई वुड लाइक टू पुट सम मोर लाइट ऑन दिस, एज आई ऑलवेज से दैट नथिंग इज रॉन्ग एंड नथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। सो इस चीज को थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली एज पर द साइको एनालिसिस और ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें, यू कैनॉट कंट्रोल एनीबडीज माइंड बट यू कैन कंट्रोल द थॉट्स। और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से सेल्फ थॉट अवेयरनेस is one of the most vital step for your growth in your life. आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे किताबों में लिखा होता है नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचाने, अपने आप को, अपने आप के थॉट्स को पहचाने, अपने कैरेक्टर को पहचाने, अपने एटीट्यूड को पहचाने। Once we are clear with self-awareness, आज के टॉपिक को समझने के लिए यही एक चाबी है जो इस ताले को खोल सकता है। और ये ताला कौन सा है? ये जो बॉक्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अटका के रखा हुआ है, जो इंसान के दिमाग में उसको, इंसान को रोक देता है, आगे बढ़ने से रोक देता है, सोचने से रोक देता है, एक्सपैंड होने से रोक देता है, उसी को कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। अगर मैं ऐसा कोई लीडर हूं या फिर कोई मैनेजर हूं जो सबके साथ घुलता मिलता हूं, सबकी बातें सुनता हूं, सबके बातों को वैल्यू देता हूं, अपने आप के जो थॉट प्रोसेस में दूसरों के थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करने की शक्ति है, वैसे मैनेजर्स और लीडर्स और घर के सदस्य जो पेरेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। उनके टीम वाले, उनके फैमिली वाले, उनके दोस्त, आसपास के जो भी लोग होते हैं, उनकी हर एक बात सुनते हैं, मानते हैं और उनके साथ रहना भी पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आदमी सेल्फ अवेयर हो चुका है, फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक जा चुका है। ये सफ़र कैसा होता है? जब आप गर्मी का मौसम के बाद जब सर्दियों का मौसम आता है, बीच में एक और मौसम होता है, बारिश का मौसम। तो गर्मी के मौसम से जब बारिश के मौसम में जाते हैं, बीमारियां होती हैं, लेकिन उन सबको बीमारी तो नहीं होती। कुछ लोग अपने आप को फिट मेंटेन करते हैं और उन बीमारियों से लड़ने की शक्ति उनमें होती है। सिमिलरली जब आप बरसात के मौसम से सर्दियों के मौसम में जो चेंज होता है, मीन्स समर टू स्प्रिंग एंड स्प्रिंग टू, और समर टू रेनी सीजन टू विंटर सीजन, ट्रांजिशन फेज दोनों में ही होता है। मेरी बात को शायद आप समझ रहे हैं। उस ट्रांजिशन फेज में क्या अपने आप को रोक देते हैं? नहीं ना, दूसरे मौसम के आने की तैयारी करते हैं। एम आई राइट? खाना बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाता है, लाइफ स्टाइल बदल जाती है। लाइफस्टाइल के साथ साथ थॉट प्रोसेस भी बदलता है। अगर थॉट प्रोसेस नहीं बदलता तो फिर आप सर्दियों के मौसम में गर्मियों का ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते ना।
ठीक उसी तरीके से ये जो फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक जाने के लिए एक ट्रांजिशन फेज है। मैं आपको इन सारे कैरेक्टर्स को, अच्छा ये जो फिक्स्ड माइंडसेट है कोई गलत नहीं है, मैं किसी चीज को गलत नहीं मानता, लेकिन आपको सक्सेसफुल होने में आपके सामने बहुत सारे लिमिटेशंस पैदा कर देता है। उन लिमिटेशंस की वजह से आपके अंदर पोटेंशियल होते हुए भी यू कैनॉट कम आउट ऑफ दैट लिमिटेशन और द बाउंड्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू रिमेन नॉट सो सक्सेसफुल। रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड, you are not unsuccessful, you are not so successful, but you have to become a successful person, successful man, successful boy, successful girl or successful woman. इस चीज को समझने की कोशिश करिए। The fixed mindset has to be shifted towards growth mindset. ये कुछ growth mindset के कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स को growth mindset वाले अपनाते हैं, फॉलो करते हैं। मैं भी करता हूं। मैं भी किसी टाइम में इस बॉक्स के अंदर हुआ करता था, लेकिन आज मैं इस बॉक्स के बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, निकल भी रहा हूं। इट्स अ टाइम बाउंड प्रोसेस, समय लगता है। कोई टेक्निक नहीं है कि दो दिन में आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए। 7 तरीके हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। माइंड को यू कैनॉट कंट्रोल योर माइंड। साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है। यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स। साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिटिक्स या फिर जो भी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कॉग्निटिव बिहेवियर के जो थेरेपी कराते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, दे ऑल से द सेम लैंग्वेज। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीबडीज माइंड, यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स। Meditation is a process to control your thoughts. Meditation is not to control your mind. आप इस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी ने बोल दिया कि हमारे पास ये, मैं पहले भी मानता था कि बहुत सारे थॉट्स एक साथ चलते हैं। यस, एक बार में एक ही थॉट आता है, लेकिन उस थॉट्स को अगर हम कंट्रोल नहीं करें, सेल्फ अवेयरनेस ना करें, तो फिक्स्ड माइंडसेट में ही रह जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप जब इस वीडियो को पूरा देखें, फिक्स माइंडसेट के कैरेक्टर से निकल के आप ग्रोथ माइंडसेट के कैरेक्टर्स को फॉलो करेंगे। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करेंगे। लेट्स ग्रो टुगेदर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज परसेप्शन। बचपन से लेके आज तक आपको यही सिखाया गया है, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। कहां पे लिखा हुआ है? इज इट अ फैक्ट? It is not a fact. There is nothing known as fact, to be more precise. It's a perception. जो perception आपको जिंदगी भर यही सोचता है कि आपके अंदर जितनी भी खूबियां हों, उन खूबियों के ऊपर ध्यान ना देके आप अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देके आप फर्स्ट आए या ना आए, लेकिन आपके अंदर एक डर बैठ जाता है कि मैं अगर अच्छे नंबर नहीं लाऊंगा तो फिर मैं अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। It is not written anywhere. Again, I am saying nothing is wrong, nothing is right. It's a different concept. आप जिस चीज को पसंद करते हैं उसमें भी आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। वो पढ़ाई भी हो सकता है। मैं आपको पढ़ाई से दूर भागने की नहीं कह रहा हूं। पढ़ाई करिए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिन सब्जेक्ट में आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। स्कूल में तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, कॉलेज में तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने से आपका माइंड मसल जैसा काम करता है। जिस तरीके से एक्सरसाइज करने से, वेट बिल्डिंग करने से, बॉडी बिल्डिंग करने से, वेट लिफ्टिंग करने से आपका मसल एक्सपैंड होता है, और जब मसल एक्सपैंड होता है वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता। ठीक उसी तरीके से माइंड भी काम करता है। वंस योर माइंड इज एक्सपैंडेड, इट कैन नॉट come into the duff or the blank part or the, वो कभी blank नहीं हो सकता, वो expansion की तरफ ही जाएगा। Mind and muscle works together, works like same. तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। Fixed mindset will not help you to grow, to develop, to mature.
Growth mindset will help you to explore. Once you explore, you grow. Once you grow, you develop. Once you develop, you get matured. I hope I am making clear. Reactive means perception. So what do you have to do? Get into the reality. Understand your talent, understand your strong point, understand your capability, understand it's a time bound process. Again, स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज कॉलेज नहीं जा सकते आप. कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज फर्दर स्टडीज नहीं कर पाओगे आप. फर्दर स्टडीज नहीं कर पाओगे तो फिर अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी. ये लॉजिक है. लेकिन इस लॉजिक के बीच में हम अपने टैलेंट, अपने पैशन को भूल जाते हैं. ज्यादातर लोगों को मैंने यही देखा है, और वो एक फिक्स्ड माइंडसेट में रह जाते हैं, अपने वही परसेप्शन के साथ पूरी जिंदगी निकाल देते हैं. गेट इनटू द रियलिटी. आपके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है, आपके अंदर सारी खूबी है जो आप कुछ भी कर सकते हैं. इस कोविड-19 के टाइम में आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास समय, सबके पास है, सोचिए अपने बारे में, सोचिए अपने टैलेंट के बारे में. नेक्स्ट इज रिएक्शन. मोर यू गेट इनटू द परसेप्शन, आपके अंदर जजमेंट ज्यादा आएगा. एजम्पशन करने, सब चीज में एज्यूम करेंगे आप, जज करने लगेंगे. जितने ज्यादा आप जज करेंगे, एज्यूम करेंगे, आप रिएक्टिव होते जाएंगे. रिएक्टिव जितना ज्यादा होता जाएगा, आप इमोशनल होते जाएंगे. आपको इमोशनल भी सोचना है, आपको लॉजिकल भी सोचना है, आपको रैशनल भी सोचना है. आपको एक बैलेंस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, तभी जाके आप रिस्पॉन्डिंग के कैरेक्टर में आएंगे. ठीक उसी तरीके से जितना आप रिएक्शन देते जाएंगे, आप डिसएम्पावर्ड हो जाएंगे. आपके अंदर जो शक्ति है वो खत्म होती जाएगी. डिसएम्पावरमेंट आपको फिक्स माइंडसेट में एकदम अंदर डाल के रहेगा. फिक्स माइंडसेट से बाहर निकलने नहीं देगा आपको डिसएम्पावरमेंट. सो यू हैव टू गेट एम्पावर्ड. एक्सप्लोर योरसेल्फ. जानिए, सीखिए, सुनिए, देखिए. सारी चीजें आपको एम्पावर्ड करेंगी. एनलाइटनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है. किसी भी लर्निंग से आप रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए. बहुत सारे ऐसे तकनीक है. वंस यू बिकम एम्पावर्ड, यू कैनॉट बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन. एम्पावरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं. More you take your own responsibility, your own self-responsibility, you will be more responsibility, will be more empowered. Everything is linked. All the characters are linked. आप अगर responsibility अपने ऊपर ले लेंगे तो बाहर कोई खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. सब कुछ इंटरनल मिलेगा. It's all internally locus. आपके अंदर सब कुछ है, inside out. Your life is not outside in. Your life is inside out. सब कुछ आपके अंदर है. Everything is inside you. More you understanding your own self. आप डिसीजन लेने के और ज्यादा काबिलियत आ जाएगी आपके अंदर. इनडिसिसिवनेस नहीं रहेगा, डिसाइसिवनेस ज्यादा रहेगा. You will take more decisions, strong decisions, firm decisions. लोगों के भले के लिए डिसीजंस, टीम के भले के लिए डिसीजंस, आपके अपने फैमिली के लिए डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, इमोशनल डिसीजंस, रैशनल डिसीजंस, बच्चों के लिए डिसीजंस. एवरीथिंग विल कम इनटू योर इंटरनल थिंग, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर एम्पावरमेंट, योर रिस्पॉन्डिंग नेचर. मोर बिलीव इन रियलिटी एंड ट्रूथ. सो डिसिसिवनेस. आप अपने आप को, अगर आप डिसीजन लेने के लिए काबिलियत हो जाएंगे, आप कभी, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं. आप ऑलवेज कॉन्फिडेंट फील करेंगे. और आपको किसी के से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप हेल्प के बजाय उनके साथ कंसल्टेशन मूड में आएंगे. ये ज्यादातर होता है सेल्स के लोगों के साथ, मार्केटिंग के लोगों के साथ, जो कोई भी चीज, बिजनेस रेवेन्यू लाने की कोशिश करते हैं, बिजनेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं. ये हेल्पलेसनेस फील होता है. व्हाई? यू हैव ऑल द पावर. बिलीव इन द रियलिटी एंड ट्रूथ. बी रेस्पॉन्डिंग, बी डिसिसिवनेस, बी रेस्पॉन्सिबल, बी एम्पावर्ड. किसने रोका है आपको? दैट्स व्हाई वंस यू फॉलो ऑल दिस कैरेक्टर्स, यू विल बिकम कॉन्फिडेंट इनफ. कॉन्फिडेंस विल मेक यू अ लाइफ टू ग्रो फर्दर. Confidence will help you to make peace with your past. आप जैसे लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके अतीत के साथ दोस्ती मनाना बहुत इंपॉर्टेंट है.
If you can't make peace with your past, sometimes you will fall back. रुक जाएंगे आप, एक रुकावट सी आती रहेगी लाइफ में। लाइफ में रुकावट नहीं भी आए तो माइंड में रुकावट रहेगी, एक इमोशनल थॉट प्रोसेस आपको लिमिट करके रखेगा, बाउंड्री बना देगा आसपास। मैंने देखा है, इट्स माय ओन ऑब्जर्वेशन in my corporate life. So once you become more confident, you will be more far from fear and powerlessness. Power का मतलब ये नहीं कि you have a big bulging out muscles. No. Power means it's internal power, emotional power, mental power and physical power. Both, everything. अगर आपको कोई बोलता है कि 70% डाइट डिपेंड करता है और 30% एक्सरसाइज डिपेंड करता है, और मीन्स रिमेनिंग जो भी परसेंटेज बचता है उसमें सोना भी होता है। आई डिफर दिस कॉन्सेप्ट। 100% स्लीप, 100% फूड, 100% एक्सरसाइज। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दीज 3 थिंग्स इन योर लाइफ। सिमिलरली 100% पैशन, 100% हार्डवर्क, 100% परसिस्टेंसी। देयर इज नो, आप इसको कोई फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इन लाइफ। देयर आर सम प्रोसेस। हम लोग ज्यादातर गोल ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। हम प्रोसेस में ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जिंदगी इस तरीके से हो चुका है, इतना फिक्स माइंडसेट हो चुका है। हम लोग अगर आम का पेड़ है, हम नारियल पेड़ की तरह बनना चाहते हैं। आप आम का पेड़ कभी नारियल के पेड़ जैसा बन सकता है? कतई नहीं बन सकता। इट कैन नॉट हैपन। नारियल के पेड़ का भी एक अलग खासियत है, आम के पेड़ का भी एक अलग खासियत है। दोनों की खासियत अलग अलग है। ठीक उसी तरीके से आपकी खासियत अलग है, आपका स्ट्रेंथ अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द ओनली परसेप्शन वी आर मेकिंग टिल द टाइम वी बॉर्न। होश संभालने के बाद हमें यही सब चीज हमारे कान में सिखाया जाता है। एक अच्छा सेल्समैन कब तक बनेगा? क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है ना कि बाहर के लोगों के साथ बात मत करो। बाहर कोई आदमी आता है, हमें ना सिखाया जाता है वहां मत जाओ, ये मत करो, उससे बात मत करो। सेल्स में तो ना का मतलब कुछ होता ही नहीं है। सेल्स में तो ना का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप उसी परसेप्शन से घिरे रहेंगे, सेल्स में तो आपको 10 लोगों से एवरी डे बात करना पड़ेगा। कैसे बात करेंगे आप? Get into the reality. Get responsive. Be empowered. Be responsible. Be internal locus. Be decisiveness. Be confident. Don't be fear. Be faithful. Be strength. Feel the strength inside. आप अगर empowerment रहेंगे, empowered रहेंगे, automatically strength आएगा। Knowledge gain करिए कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर के बारे में, कस्टमर के टेस्ट के बारे में। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा अगर सेल्स की तरफ जाता हूं, आई कांट हेल्प इट बिकॉज सेल्स इज इन माई ब्लड। सो एवरीथिंग, सेल्स इज अ वेरी साइकोलॉजिकल बिजनेस कॉन्सेप्ट। इन सब में आपको हेल्प करेगा। ह्यूमन रिसोर्स, फिक्स्ड माइंडसेट के साथ अगर काम करेंगे, आप ह्यूमन रिसोर्स को नाप तोल नहीं कर पाएंगे। People who are means around there, all the trainers, all the coach and everything, if you work on a fixed mindset, you cannot give, you are not here to give suggestions and advices. मैं suggestions और advices के सख्त खिलाफ हूं। I am a strong believer of realization. I can help you. आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं, all the credit will go to you. If you are seeing my video and getting empowered, it is not my credit, it is your credit. Try to understand, because you are getting empowered because you have taken your own responsibility. Fear and powerlessness नहीं चलेगा. You have to be faithful and be strength. Immaturity नहीं आएगी. Empowerment अपने आप को करिए, immaturity maturity में बदल जाएगा. If you are confused in your life, if you are getting empowered, taking responsibility, follow in truth and reality, you can identify yourself. Self identification. आपको नारियल के पेड़ की तरह नहीं बनना है। सिमिलरली, अगर आप नारियल के पेड़ हैं, आपको आम के पेड़ की तरह नहीं बनना है। आप नारियल के पेड़ ही अच्छे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज लुक दिस वीडियो फुल्ली, पूरा देखिए,
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फीडबैक भी शेयर करिए। अगर मैं अपने आप को सुधार सकता हूं तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। प्लीज डू दैट। प्लीज सी दिस वीडियो। यू कैन नॉट बी कंफ्यूज्ड, यू विल बी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा आपके अंदर। इंस्टेबिलिटी नहीं रहेंगे आप, यू विल बी बिलीविंग इन स्टेबिलिटी, स्टेडी रहेंगे आप। रिएक्टिविटी नहीं होगा, आप प्रोएक्टिविटी खुद से करेंगे। आप कोई आपके सामने काम लेकर आएगा, उसको इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप ग्रोथ माइंडसेट में काम करेंगे आप खुद जाएंगे काम की तरफ, राइट? इनकंसिस्टेंसी नहीं रहेगा कि आज ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं। मैंने एक आदत स्टार्ट की, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, 5 महीने बाद मैं बंद कर दिया मैंने, तो आप कैसे फिट रहेंगे? फिटनेस एक कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज एक एक्टिविटी है। उस कॉन्सेप्ट के साथ अगर एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं तभी फिटनेस मेंटेन होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? डिसयूनिटी, आप अगर इन सारे माइंडसेट से निकल जाएंगे, आप अकेले में नहीं रहेंगे, आपको यूनिटी पसंद आएगा। आप ग्रुप के साथ रहेंगे, ग्रुप के साथ मिलेंगे, दूसरों के माइंड को सीखने से आप उनसे सीखेंगे, लर्निंग प्रोसेस बढ़ जाएगा, एक्सप्लोरेशन बढ़ जाएगा, लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगे। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ हैबिट, इट्स अ साइकोलॉजिकल हैबिट यू हैव टू इनकलकेट इन योरसेल्फ। आपके अंदर वो सारी की सारी आदतें लानी पड़ेंगी, अदरवाइज क्या होगा? नथिंग हैपन्स इन आइसोलेशन रादर देन इंटरप्रिटेशन। इसका एक और पर्याय हम लोग प्रोवर्ब यूज करते हैं अपनी जिंदगी में, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एवरीबडी कैन नॉट बी अ डेविल। तो मैं उस प्रोवर्ब को ऐसे देखता हूं कि अकेले में बैठे रहने से, फिक्स्ड माइंडसेट के बॉक्स में बैठे रहने से और कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ इंटरप्रेट करता जाऊंगा और जैसे जैसे मैं इंटरप्रेट करता जाऊंगा मेरा वही बिहेवियर लोगों से मैं शेयर करता जाऊंगा। जैसे जैसे मैं लोगों के साथ बिहेवियर शेयर करता जाऊंगा लोग मेरे करीब आएंगे। अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला हूं या फिर ग्रोथ माइंडसेट के तरीके से इंटरप्रिटेशन मेरे माइंड में चल रहा है, मेरे थॉट्स को इंटरप्रेट मैं ग्रोथ के तरीके से देख रहा हूं, तो लोग मेरे आसपास आएंगे, मैं लोगों के पास जाने के मुझे मौके मिलेंगे। अगर मैं फिक्स माइंडसेट से सोच रहा हूं, आई कैनॉट बी अ ऑब्जेक्ट ऑफ अप्रोचेबल, लोग मेरे पास नहीं आएंगे। मैं अपने ही फिक्स्ड माइंडसेट के कॉन्सेप्ट में कैद होता जाऊंगा और मैं नॉट सो सक्सेसफुल ही रहूंगा। गुड हैबिट्स मेरे अंदर नहीं आएंगे। मैंने कोशिश करा है कि आपके इस कॉन्सेप्ट को मैं ज़्यादातर इस चीज़ को आप समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको और भी सारे फ्यूचर वीडियोस से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।